+2 केमिस्ट्री फाइनल एग्जाम सेशन 23-24। ये सेट नंबर 2 है केमिस्ट्री का, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आज पहले लेक्चर में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज। ये आपको सबको मालूम है कि आयरन जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहता है, फेरस और दूसरा फेरिक। तो जो फेरिक है, जिसका रेडिश ब्राउन कलर होता है जिसके कंपाउंड्स का, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो फेरस लाइट ग्रीन में है जो है वो, लेकिन वो स्टेबल नहीं है ज्यादा, तो वो कन्वर्ट अल्टीमेटली फेरिक में होता है। तो मतलब +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आयरन की सबसे ज्यादा स्टेबल है। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एंड CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। चलो अब ये है हमारे पास CH3MgBr, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ब्रोमीन तो मैग्नीशियम के साथ रहता है, और यहां है CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से कार्बन पे पॉजिटिव, तो यहां स्लाइड 2 पॉजिटिव लिख दूं, स्लाइड नेगेटिव। तो आपने ये करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करो। इसको अगर मैं यहां मिला के लिखूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3COOMgBr। अब आपने इसको हाइड्रोलाइज भी करना है, तो हाइड्रोलिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वाटर से रिएक्ट करना है। HOH एसिडिक मीडियम, इसको हीट करिए, MgBr के साथ OH अटैच हो जाएगा, और जो H बचेगा वो आपने ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। ये कुछ इस तरह से बनेगा, CH3COOH साथ में MgBr और OH, मतलब हमारी जो प्रोडक्ट है वो इथेनोइक एसिड है। तो आपने इथेनोइक एसिड पर ही टिक करना था। तो हमारी ये ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ देखिए 2 तरह के होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें बेस भी आता है, शुगर भी आती है, और फॉस्फोरिक एसिड भी आता है, जो कि एक मेन मोनोमर बनाता है, जिसका पॉलीमर बनने से DNA RNA जनरेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो इसमें तो कुछ बताने वाला ज्यादा है नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको चारों जो दे रखे हैं आपको, तो इसमें आपको जो चारों एल्काइल हैलाइड्स दे रखे हैं वो टर्शरी हैं। तो उसने ये बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली फास्ट। किसका होगा SN1, और आपको पता है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स SN1 ही फॉलो करते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये तो सारी टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स हैं, तो देखिए कि सबसे आसानी से लीविंग ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, सबसे लार्जेस्ट जो हैलोजन है वो किसके साथ है, और वो ऑप्शन ए में है। वैसे ये क्वेश्चन गलत है, गलत इन सेंस कि इसमें कार्बन भी होना चाहिए था, तो ये कुछ इस तरह से उसको लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो ये बेसिकली ऐसा आना चाहिए। तो क्योंकि ये इसमें कार्बन मिसिंग है, तो आपको इस डाउट के मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फिनोल डाइमराइजेस इन बेंजीन हैविंग वेंट हॉप फैक्टर 0.54, इट्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज। अब देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। मैं तो ये बड़ा सिंपल वाला मेथड यूज करता हूं। अब यहां पर आपको वेंट हॉप फैक्टर गिवन है ऑलरेडी, 0.54 - 1 हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। N 2 पार्टिकल्स मिलके, 2 कंपाउंड्स मिलकर अगर एक यूनिट बनाए, तो इसमें N की वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके 1/2 आ जाएगी। तो ये बनेगा 0.50 - 1। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 0.92 ही आएगा। तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 0.46 डिवाइडेड बाय 0.50, और ये दोनों नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करो, क्योंकि यहाँ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक है। तो आप इसको अगर डिवाइड करो तो ये हमारे पास 0.92 ही आपके पास आंसर मिलेगा, और ये हमारी ऑप्शन जो है वो सी में सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 6,
a reaction A2 plus B2 it gives 2AB occurs by the following mechanism. मैकेनिज्म गिवन है, पहला स्टेप स्लो है, दो स्टेप्स फास्ट हैं। तो आपको पता है कि जब आपको ऑर्डर बताना होता है तो आपको स्लोएस्ट स्टेप ही कंसीडर करना है, और स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट है उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका ऑर्डर 1 ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स। अब डीकार्बोक्सिलेशन होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को खत्म कर देना, C6H5COONA। आपने इसको सोडा लाइम से ट्रीट करना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और क्विक लाइम इसको मिलाकर सोडा लाइम बोलते हैं। तो आपने करना है Na2 और यहां से CO3, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, एक H बच गया उसको अटैच करिए, ये बन गया C6H6, और C6H6 होता है बेंजीन। 8th MCQ है, उसमें आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, उसमें आपको नेमिंग बतानी है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। अगर आप प्रेफरेंस ऑर्डर देखो तो एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलती है, तो आपकी नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3-ऑक्सो, ऑक्सो भी बोल सकते हैं, कीटो भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रेफरेंस ऑर्डर में पीछे रह गया वो प्रीफिक्स बन जाता है, वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। तो 3-ऑक्सो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और CHO के लिए अल, तो 3-ऑक्सो ब्यूटेनल हमारी सी वाली ऑप्शन है। 9th है डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स। आपने ये पढ़ा है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है, आप उसको कॉपर से ट्रीट करो 573 केल्विन पे। ये इनको डिस्टिंग्विश करने का मेथड भी है। तो इनसे क्या होता है, आपको वहां पर डिहाइड्रोजिनेशन, तो उनसे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। लेकिन जब अब टर्शरी अल्कोहल, मैं यहां एग्जांपल भी लिख दूं, कोई एक सिंपल सा एग्जांपल लिख दिया मैंने, तो अगर आप इसको कॉपर और 573 केल्विन, अब यहां से हाइड्रोजन निकालोगे कहां से, जिस कार्बन के साथ OH है उस कार्बन के पास H नहीं है, तो यहां होगा क्या, यहां से OH और तीनों में से कोई एल्काइल, उसमें से H निकालोगे तो हमारे पास बन जाएगा वाटर। वाटर को हटाने को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, इसलिए उसने डिहाइड्रेशन लिखा है। अब कार्बन एल्काइल वाला और कार्बन सेंट्रल वाला, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, जब बॉन्ड बढ़ जाए तो वो एल्कीन बन जाता है। तो हमारी ऑप्शन जो है वो बी वाली आपने ऑप्शन टिक करनी थी। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये अर्हेनियस इक्वेशन में से क्वेश्चन है कि जब आप प्लॉट करते हो 1/t, इसको log k के साथ x एक्सिस y एक्सिस, तो आपके पास कुछ इस तरह का एक स्लोप बन जाती है। तो इसको अगर आप एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो तो ये y एक्सिस से टच करेगा। तो हमारे पास जो स्लोप है, या तो आपको वैसे याद होगी -EA/2.303r, और ये हमारे पास जो बीच वाला हिस्सा बच जाता है यहां से y एक्सिस वाला, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, और इंटरसेप्ट इसमें log a है। ये आपने उसकी जो इक्वेशन बनती थी उससे आपने फाइंड किया होगा। तो हमारी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फिनोल ऑन रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर गिव्स। देखो फिनोल जो है, जब आप उसको ब्रोमीन से रिएक्ट करते हो और रूम टेम्परेचर पे, ये हमारे पास ब्रोमीन वाटर है, तो क्योंकि OH ग्रुप जो है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव R शो करता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देगा कि तीनों के हाइड्रोजन्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो 3H और यहां से 3Br, बचे हुए तीनों Br आपने वहीं अटैच करने थे, तो हमारे पास बन जाता ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द स्पेसिफिक सीक्वेंस in which amino acids are arranged in a protein is called primary structure। ये आपको वैसे ही पता है, जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है। इसके बाद है एक्सर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, इनकी ऑप्शंस गिवन है आपको। अगर एक्सर्शन ठीक है और रीजन भी ठीक है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए आएगा, तो वो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा है। मैं इसके आंसर्स बताऊं आपको। 13th क्वेश्चन है, एनिलीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ये वैसी गलत है, क्योंकि एनिलीन में जो बेंजीन है ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है,
ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को गेन कर लेता है, तो इसलिए ये लोन पेयर अवेलेबल कम होता है डोनेशन के लिए एज कंपेयर टू अमोनिया। तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो मतलब एक्सर्शन ही गलत है। अब इसका रीजन सुन लो, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन बिकम्स लेस अवेलेबल। जो हमने रीजन बोला तो रीजन तो ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही है। 14th क्वेश्चन, द pKa ऑफ नाइट्रोइथेनोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ इथेनोइक एसिड। देखो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा तो डिसोसिएशन ज्यादा होगी, जिसकी डिसोसिएशन ज्यादा है उसका pKa कम आएगा। जो Ka है वो हमारे पास नाइट्रो इथेनोइक एसिड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड, लेकिन अगर हम इसकी pKa की बात करेंगे तो फिर वो कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सर्शन ठीक है बिल्कुल, और इसका रीजन भी देख लें, नाइट्रो ग्रुप शोज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं एक्सर्शन की। 15th पे चलिए, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ट्रांजिशन मेटल्स को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उनके एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आंसर इसका जो एक्सर्शन है वो सही है। दिस इज बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अब ये तो बात बनी नहीं, क्योंकि ये लो मेल्टिंग पॉइंट वालों की हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तो हो नहीं सकती, इसका मतलब रीजन गलत है, एक्सर्शन ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। 16th है, when NaCl is added in water, elevation in boiling point is observed। ठीक है, क्योंकि NaCl टूट जाता है, डिसोसिएशन जब होती है तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होना है, तो इसका रीजन सुन लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो एक्सर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन जो होनी चाहिए तो इसका डिसोसिएट होना, ज्यादा पार्टिकल्स बनाना था, ना कि इसका सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो बी है वो सही आएगा कि दोनों सही है, लेकिन रीजन एक्सर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बाकी आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लेक्चर नंबर 2 में, उसके बाद 3 में जैसे बनते रहेंगे आपको सेंड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।